Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is computer for 8th class. Beta, in this video, I will discuss chapter 3, log on to access, and I will tell you about two topics of this chapter. The first topic is how to open MS Access and the components of MS Access 2010. This topic is given on the page number 30, so you can check this topic from there. Okay, so now I am starting this topic, that how can we start MS Access. Just click on start button and scroll down and find out the MS Office. Here is MS Office. Just click on this. Now find out MS Access 2010. Here is MS Access 2010. Just left click of mouse on this icon. Maximize this option. Maximize this window. ओके, तो ये आपके सामने ओपन हो गया है MS Access 2010. अभी आपको इस पर वर्क करने के लिए जस्ट क्लिक करना होगा ब्लैंक डेटाबेस पर. तो जब भी आप MS Access की विंडो को ओपन करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पर ही क्लिक मिलेगा. यहाँ से आपको अपने डेटाबेस का नेम देना है, तो हम यहाँ से नेम लिख देते हैं क्लास 8th NR एंड क्लिक ऑन क्रिएट. तो जैसे ही आप इस पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. इस डेटाबेस का जो नाम है क्लास 8th NR आपको इस रेड लाइन पर दिखाई देगा. अब ये रेड लाइन क्या है? ये रेड लाइन है आपकी टाइटल बार, और इस रेड लाइन पर आपको एक तो ये टाइटल दिखाई देता है, इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. अब इनका मीनिंग क्या होता है कि सपोज आपको इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा करना है, तो आप जैसे इस रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा. और अगर आप इसको दोबारा से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो दोबारा से आप इस मैक्सिमम साइज पर रिस्टोर साइन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने फुल फॉर्म में आ जाएगा. ये जो आपके सामने मिनिमाइज बटन दिया गया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी और आपकी जो टास्क बार है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा. और जैसे आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी. ये है तीसरा क्लोज बटन. ओके, तो जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी विंडो है ये आपके सामने क्लोज हो जाएगी. मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को. अब हमारा जो हमने विंडो ओपन किया हुआ था वो क्लोज हो चुका है. दोबारा से ओपन करने के लिए दोबारा वही प्रोसेस करेंगे. स्टार्ट, फिर से सर्च करेंगे हम लोग MS ऑफिस, क्लिक करिए MS Access 2010 पर फिर से क्लिक करिए तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा. रिस्टोर कर लीजिए इसको. अब देखिए अब हम दोबारा से ब्लैंक डेटाबेस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले क्लास 8th NR नाम का डेटाबेस बना लिया था. तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा? वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर. तो आपने बस इस पर क्लिक करना है, वही आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगा. ओके, लेकिन अभी ये वैसी विंडो नहीं आ रही है जो हमारे सामने पहले थी. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपको टेबल पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने वैसी ही विंडो ओपन हो जाएगी जो आपने पहले लास्ट टाइम देखी थी. ठीक, अभी वैसा ही व्यू आपके सामने दोबारा से आ गया है. तो ये टाइटल बार थी, टाइटल आपको यहाँ पर शो हो रहा था. इसके अलावा आपको मैंने तीनों ऑप्शंस भी बता दिए हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इसी टाइटल बार पर आपको मिलेगा यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार. लेकिन इस क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं. ठीक, इनमें से जिस भी ऑप्शन का बार बार आप लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं. तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक कर साइन जैसे ही आप उनको चेक करेंगे तो चेक करते के साथ ही वही ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में शो होने लग जाएगा। जैसे कि ईमेल सपोज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ तो मैं ईमेल को चेक कर दूंगा
तो यहाँ पर देखिए ईमेल का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे मोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं इसको भी चेक करूँगा और ये भी मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसका मीनिंग यही है कि अगर जिन भी टूल्स की ज़्यादा आपको नीड है उन्हें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और चेक करते के साथ ही वही ऑप्शन आपको क्विक एक्सेस टूल बार में आने लग जाएगा। तो बार बार आपको यहाँ पर मेन्यूज़ में जाकर उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से वर्क कर सकते हैं। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार और ये होती है टाइटल बार और यहाँ पर होते हैं ये आपके मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। ये जो आपको सेकेंड लाइन दिखाई दे रही है ये है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, ये जो भी आपको फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस, टूल्स, फील्ड्स, टूल, टेबल जो आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं मेन्यूज़। तो जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको मेन्यू आपके सामने आता है और उस मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो आपको मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं तो आप किसी भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे, सपोज मैंने होम पर क्लिक करा तो होम पर क्लिक करते के साथ साथ ही मेरे सामने ये रिबन ओपन हो जाता है। देखिए क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो ये रिबन ओपन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा रिबन है, ये रिबन एरिया है। ये रिबन डिवाइडेड होता है ग्रुप्स में, जैसे टेम्पलेट एक ग्रुप है, टेबल एक ग्रुप है, क्वेरीज ग्रुप है, फॉर्म्स ग्रुप है, रिपोर्ट्स ग्रुप है एंड मैक्रोज एंड कोड एक ग्रुप है। तो ये जो आप किसी भी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू पर क्लिक करते के साथ ही एक रिबन ओपन हो जाएगा। वो रिबन ग्रुप्स में डिवाइड होता है और हर ग्रुप में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे क्वेरीज में आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म्स में आपको 3 and 3 6 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट्स में आपको 3 to 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मेन्यू में क्या आपको मिलेगा, ग्रुप्स में आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस। और ये ग्रुप और ऑप्शंस कहाँ पर दिखाई देते हैं, इस रिबन पर दिखाई देते हैं। ये जो पूरी आपके सामने एक पट्टी सी चल रही है इसको हम रिबन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कई सारे मेन्यूज हैं। डेटाबेस टूल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर टूल्स, मैक्रोज, रिलेशनशिप, एनालाइज, मूव डेटा, एड-इन्स, आपको ये टोटल 6 ग्रुप दिखाई देते हैं और हर ग्रुप में अपने कुछ ऑप्शंस हैं। ऐसे ही फील्ड भी एक मेन्यू है और ये आपका डिवाइडेड है फर्दर कुछ ग्रुप्स में और ग्रुप डिवाइडेड है ऑप्शंस में। इसी तरीके से टेबल आपको मिलेगा, टेबल भी कुछ ग्रुप्स में डिवाइडेड है और ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, ग्रुप्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक, तो ये होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, ये सारे आपके मेन्यूज़ हो जाते हैं और ये सब रिबन में आपको शो होता है, ग्रुप्स और ऑप्शंस। इसके अलावा एक और आपको मेन्यू मिलता है वो है फाइल। तो जब आप फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं और यहाँ पर कुछ ग्रुप नहीं है, यहाँ पर बस डायरेक्ट ऑप्शंस आते हैं। लेकिन जबकि आप होम या फिर होम से आगे वाले मेन्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप मिलेगा और ग्रुप के अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल में सिर्फ आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो ये होती है मेन्यू बार, ये होती है टाइटल बार, ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स, ये होते हैं आपके मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये होता है रिबन पर होते हैं आपके ग्रुप्स पर होते हैं आपके ऑप्शंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन है ऑब्जेक्ट टैब। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टैब क्या है कि जब आप जैसे यहाँ पर आपको टेबल 1 दिखाई दे रही है तो सपोज आपके सामने 5 टेबल आपने बनाई हुई हैं तो वो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 करके आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ऑब्जेक्ट टैब पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फॉर्म्स क्या होते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। क्वेरीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी आप अपने डेटाबेस के अंदर बनाएंगे, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो क्वेरीज हो, रिपोर्ट्स हो, फॉर्म्स हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को के टाइटल को हम ऑब्जेक्ट टैब पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सपोज करिए अभी तो यहाँ पर टेबल 1 आ रहा है, लेकिन अगर टेबल 2 होता, टेबल 3 होता, तो अगर मैं टेबल 3 पर क्लिक करूंगा तो टेबल 3 का जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर नीचे शो होगा। ये होता है वर्क एरिया। ठीक है, तो जिस भी टेबल पर आप क्लिक करेंगे उस टेबल का जो भी डेटा होगा वो आपको नीचे के वर्क एरिया में शो हो जाएगा। ठीक, ये होता है पूरा वर्क एरिया जहाँ पर टेबल के अंदर का डेटा आता है और टेबल का जो टाइटल होता है वो आपको शो हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट टैब पर। ओके, तो ये होगी ऑब्जेक्ट टैब और ये हो गया वर्क एरिया आपका। ये होते हैं नेविगेशन बार, ये होती है नेविगेशन बार। अभी देखिए यहाँ पर 1 of 1 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी का भी अभी डेटा नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर कोई टेबल होती जिसमें 5 स्टूडेंट्स का डेटा होता तो यहाँ पर लिखा हुआ आता 1 of 5।
और जैसे ही आपको अगर 1000 स्टूडेंट्स का अगर यहाँ पे डेटा होता तो यहाँ पर आता 1 of 1000, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर करके स्टूडेंट्स को 1 by 1 चेक कर सकते थे। अगर आपको किसी भी पर्सन का डेटा चाहिए तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते थे उसको। तो ये होती है नेविगेशन बार। इसके अलावा होती है यहाँ पर, ये होती है आपकी नेविगेशन पेन। तो जो भी आप अभी तो आपने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर, तो टेबल का टाइटल जो आएगा वो आपका यहाँ पर आएगा। जैसे टेबल 1 आ रहा है यहाँ पर, और टेबल 1 का डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास टेबल 2 होती, टेबल 3 होती, तो वो टेबल 2 यहाँ पर आती, टेबल 3 यहाँ पर आती। क्वेरीज होती तो क्वेरीज भी यहाँ पर आती। अगर आप फॉर्म्स बनाएंगे तो फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे तो रिपोर्ट्स भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये होती है नेविगेशन पेन, यानी कि डायरेक्ट बस आप यहाँ से क्लिक करके टेबल 3 पर जा सकते हैं, टेबल 2 पर जा सकते हैं, या फिर क्वेरीज पर जा सकते हैं। तो अभी जब हम आगे क्वेरीज फॉर्म्स बनाना सीखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से शो होता है। लेकिन ये नेविगेशन पेन है, तो चाहे आप क्वेरीज बनाइए, फॉर्म्स बनाइए, रिपोर्ट्स बनाइए या फिर टेबल बनाइए, उन सभी के टाइटल्स आपके यहाँ पर आएंगे। जैसे आपकी बुक में इंडेक्स होती है, तो इंडेक्स में आप इजीली उस पेज नंबर तक पहुँच जाते हैं, तो ये आप इसे इंडेक्स मान सकते हैं अपने डेटाबेस की। इसके अलावा आता है ये स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार क्या होता है कि यहाँ पर आ रहा है फिलहाल डेट शीट व्यू, ओके, क्योंकि ये डेट शीट व्यू है। लेकिन जब आप टेबल को डिज़ाइन करेंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डिज़ाइन व्यू, ओके। 2 तरह के व्यू होते हैं, डेट शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। फिलहाल आपके सामने जो ओपन हो रहा है वो डेट शीट व्यू है, लेकिन जैसे ही आप लोग अपना वर्क डिज़ाइन करेंगे, टेबल को डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डिज़ाइन व्यू। तो ये से हम कहते हैं स्टेटस बार। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। स्टे होम, टेक केयर, बाय।